के जमाने में पापी कम थे, पुण्यात्मा जब अच्छे लोगों भक्तों की अधिकता होती है, जब अच्छे और सच्चे और भक्तों पर अत्याचार बढ़ता है, जब गाय पर, ब्राह्मण पर, संत पर, भक्त पर अत्याचार बढ़ता है, तब भगवान उनके लिए आते हैं। और जब देखते हैं, बताओ, भगवान ने जन्म लिया कि प्रकट भये? जो माता की योनि से जन्म लेते हैं, माँ के पेट से बाहर आते हैं, जो माता के पेट से बाहर आए उनका तो होता है जन्म, और जो माता के पेट से नहीं, माता के पास जैसे सवेरे होते ही सूर्य प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही जो माता के सामने प्रकट हो जाएं वो भगवान होते हैं। लिखा, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला। क्या हुए राम जी? भगवान प्रकट होते हैं, हम लोग जन्म लेते हैं। हमारा और आपका क्या हुआ? जन्म। भगवान प्रकट होते हैं। भगवान जब प्रकट हुए तो 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा, तम अद्भुतम, अद्भुत बालक प्रकट हुआ, तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। 4 भुजा और जिसमें शंख चक्र और आयुध मतलब चक्र पुष्प लिए रहते हैं। क्यों? पुष्प खिला हुआ होता, समाज को मैसेज देते हैं भगवान, है ना? ये रहा कमल, खिला हुआ होता है, बड़ा सुंदर होता है। पानी में होता है कमल। कहाँ होता है? पानी में, सरोवर में, तालाब में। और कमल की तालाब कितना भी गहरा हो, उसकी डंडी बहुत ऊपर हो जाएगी, डूबेगा नहीं। डूबेगा? जैसे कमल कभी डूबता नहीं है, ऐसे हमें भी दुखों में, संकटों में, परेशानियों में डूबना नहीं है। उन परेशानियों से अपने आप को ऊपर रखना है, अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को। शंख क्यों लेते हैं भगवान? शंख इसलिए धारण करते हैं, शंख विजय का प्रतीक है। शंख बज गया मतलब विजय हो गई। इसलिए हमारे यहाँ के लिए हमारे भगवान चक्र लिए हैं। आप सबको मैसेज दे रहे हैं, आप सब भी अपने पास एक एक चक्र रखो। लोग बातों से मान जाएं तो बातों से मना ले, कि लोग बांसुरी की भाषा समझते नहीं हैं। बांसुरी की भाषा समझते नहीं हैं, मजबूर हो गए हमारे कन्हैया चक्र उठाने पर। ये हालात व्यक्ति को मजबूर करते हैं साहब। राम को, कृष्ण को मजबूर किया लोगों ने। राम के पास बार बार संदेशा भेजा, और रावण के पास राम जी, रावण, हनुमान जी गए मान जा, अंगद जी गए मान जा, सीता माँ को लौटा दे, गए ना, नहीं माना, तब फिर धनुष उठाना पड़ा। यदि भगवान को धनुष उठाना पड़ा, कृष्ण को चक्र उठाना पड़ा, तो आपको भी धनुष और चक्र को उठाना पड़ सकता है। आज आप लोग परेशान क्यों हैं? आप लोग हालातों से लड़ना नहीं जानते। पर चलो लड़ो, लड़ो हालातों से। आज लोग आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। जरा सा संकट आया, टेंशन आई, कष्ट हुआ, नुकसान हुआ, मर गए। तुमने अपने बच्चों को हालातों से लड़ना नहीं सिखाया, इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर ली। कितना भी पढ़ाओ बच्चों को, पर हालातों से लड़ना ना सिखाओगे तो ये सब
फेल हैं। और सुनो, हालातों से लड़ना पड़ेगा। आप अपने जीवन में जैसे ही आगे कदम रखेंगे, कदम कदम पर हालातों से लड़ना पड़ता है। आप व्यापार कीजिए, क्या सहज में व्यापार हो जाएगा? लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। आप कहीं भी किसी फील्ड में जाओ, आप कुछ भी हैं, लड़ना पड़ता है। हाँ या ना? जीवन का नाम संघर्ष है। संघर्ष क्या है? हालातों से लड़ना। गरीबी क्या है? हालात। बिगड़ा हुआ समय क्या है? हालात। लड़ो। तो क्या उस कुत्ते से लड़ना नहीं पड़ेगा? शेर आप पे आक्रमण कर दे तो वो डायरेक्ट आपको मार दे ना, भाई थोड़ा तो लड़ो, थोड़ा तो हाथ पांव चलाओ। शेर तुम्हारे ऊपर झपट्टा मारेगा और आप डर गए, उसने तुम्हें खा लिया। यमराज भगवान पूछेंगे क्यों, कैसे मरे? अरे वो शेर खा गया हमें। भगवान बोले जब शेर आया तो तुमने बचने का प्रयास किया? नहीं, वो शेर बलवान। अरे बलवान था तो क्या हुआ, जितनी तुम्हारी ताकत थी उतनी तो लगाते, लड़ते। लड़े क्यों नहीं? लड़े। श्री कृष्ण ने लड़ना सिखाया है अर्जुन को। लड़ो, वो कर्म कर, व्यक्ति से नहीं लड़ना। बेवजह मार लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी गाल में थप्पड़ मार देना, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम आपके गाल में थप्पड़ मार दें। लड़ने का मतलब ये है समय से लड़ना। गलत समय सामने खड़ा है, दो दो रोटी के लाले पड़े हैं, उस समय से लड़ना है। गदा रखते हैं, शंख चक्र गदा। क्यों? और तुम? इसलिए भगवान को आना पड़ा धर्म की स्थापना करने। जब लोग भटक जाते हैं, अपना सही रास्ता नहीं चुन पाते, जब गीदड़ों के खदेड़ने से शेर भागने लगता है, तो किसी को आकर बताना पड़ता है शेर क्यों भाग रहा है, तेरे पीछे गीदड़ पड़े हैं। जरा पलटकर खड़े हो गए। 15 अगस्त था, भाग गए कि नहीं? बोलो हाँ। फिर अच्छा, कुत्ते के साथ भी ऐसे ही है। यदि कुत्ता आपको देखकर भौंका और आप भागे तो वो पीछे लग जाएगा, और कुत्ते की तरफ जब आप भागे तो विषम परिस्थिति को हालात कहते हैं। हालात ठीक नहीं है, मतलब हाल चाल ठीक नहीं है, तो लड़ना है। ये हालात कुत्तों की तरह है। आप भागे तो आपको भगाएंगे, और आपने खड़े होकर सामना किया तो ये भाग जाएंगे। अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, हर हालात से वो लड़ सके, कमजोर ना पड़ जाए कहीं। हमारे भगवान, हमारे कन्हैया कितने जन्म हुआ जेल में। भगवान, आप लोग रोते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े संकट में। अरे तुम क्या संकट में हो? संकट में तो हमारे कन्हैया थे। जन्म हुआ जेल में, माता पिता बंधन में हैं, बेड़ियों में जकड़े हैं। क्या ये हालात अच्छे थे? क्या श्री कृष्ण के हालात अच्छे हैं? जिनके माँ बाप जेल में पड़े हों, उनके हालात कैसे हो? जन्म दिया जिस माँ ने, दूध ना पिला सकी, दूध पिलाया यशोदा ने। 6 दिन के हुए, पूतना आ गई, आंचल में जहर लगाया, कन्हैया को पिलाया। 6 दिन के बच्चे को जहर पीना पड़ा। ये हालात अच्छे थे? इन्हें आप अच्छे हालात कहेंगे? लेकिन इन सब हालातों से मेरे कन्हैया ने जन्म लेते ही लड़ना सिखाया। लड़ो, पूतना आएगी, मारो उसे,
मारा पूतना को। ये कन्हैया की कथा आप लोग सुन तो लेते हो, पूतना मार दी। तुमने किस पूतना को मार? पूतना मतलब अविद्या, पूतना मतलब कोई स्त्री नहीं,